हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि एफसीआई को टारगेट करते हुए हम लोगों ने एक सीरीज कंटिन्यू करी थी रीजनिंग की, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इस क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, किस तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं और किस किस टाइप से क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं, और हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, जैसा कि हम नाम से ही बता सकते हैं, इसमें हमें कुछ चीजों को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को या फिर किन्हीं पर्संस को हमको इनको अरेंज करना पड़ेगा। अब वो अरेंजमेंट किस बेसिस पे होगा? अरेंजमेंट एक दो बेसिस पे होता है। एक तो होता है बाउंडेड फिगर्स के तौर पे, यानी कि बाउंडेड फिगर्स होती हैं, एक सेकंड, बाउंडेड फिगर्स यानी कि क्लोज फिगर जितनी भी होती है, मैथमेटिकल फिगर्स यानी ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे कोई सी भी शेप में अरेंजमेंट करने को बोल सकते हैं। तो यही जो इन्हीं को बोलते हैं बाउंडेड अरेंजमेंट, बाउंडेड फिगर्स में अरेंजमेंट। ठीक है। और जो दूसरा जो अरेंजमेंट होता है वो होता है लीनियर अरेंजमेंट। ठीक, इसमें क्या है, इसमें आपको एक लीनियर में लाइन में कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए दिखेंगे या फिर किन्हीं पर्सन बैठे होंगे या फिर स्टैंड कर खड़े होंगे, तो हमको उन्हीं पर्सन को या फिर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। ठीक है। अब उन अरेंजमेंट, वो जो पर्सन होंगे या फिर ऑब्जेक्ट होंगे वो किसी भी तरफ फेस कर सकते हैं, तो ऊपर यहाँ पे लीनियर में नॉर्थ की तरफ फेस कर सकते हैं, साउथ की तरफ फेस कर सकते हैं, या फिर किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में आपको दोनों मिक्स मिल सकते हैं कि कुछ लोग या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स नॉर्थ की तरफ फेस करके हैं और कुछ साउथ की तरफ। ठीक है। एक और इसमें अरेंजमेंट आता है, वो होता है पैरेलल रोज का, जिसमें कि कुछ यहाँ पे लोग होते हैं ऊपर वाली रो में, कुछ नीचे वाली रो में, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं दो टाइप के अरेंजमेंट जो अब जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। और बाकी जानते हैं इसमें बाकी जो चीज ध्यान रखने वाली है, एक तो चीज इसमें ध्यान रखने वाली है वो है डायरेक्शंस। डायरेक्शन वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाली डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन यानी कि अब जैसे मैंने बोला कोई अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। ठीक है। इसमें क्या क्या डायरेक्शन होती है? इसमें अगर ये सर्कल की तरफ, सेंटर सर्कल की तरफ फेस करके बैठे, यानी कि सेंटर की तरफ अगर ये फेस करके बैठे हैं, तो इनका जो लेफ्ट राइट होगा आप इसमें अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, एक जैसे ये पर्सन है, ये ऊपर नॉर्थ की इनसाइड द सेंटर यानी कि सेंटर की तरफ देख रहा है, और एक केस में ये सेंटर के बाहर देख रहा है। ठीक है। तो ये इसमें दो केसेस होते हैं। और कुछ कंडीशन ऐसी भी बनती है, जैसे यहाँ पे ये है, अगर हम इसको इस तरह से फेस कर दे आउटसाइड द सेंटर, तो इसका जो लेफ्ट और राइट होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? आप इस पर्सन की जगह या इस ऑब्जेक्ट की जगह आप खुद को एज्यूम कर लीजिए, और अगर आप इस तरह से फेस करके खड़े हैं या फिर बैठे हैं, तो जो आपका जो लेफ्ट होगा और जो राइट होगा वो ही आपको डिसाइड करना है। ठीक है। और उस तरह से आपको अरेंजमेंट बनाना है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। और जो दूसरी चीज ध्यान रखने वाली है इसमें वो है कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एक वर्ड है हु, हुज। ठीक है। और क्या हो सकता है? और एक जो दूसरे वर्ड होते हैं, एक होता है एंड होता है एक बट। ठीक है। यहाँ पे एक और हो सकता है, वो होता है विच। अगर मैं जैसे एक यहाँ पे एक कंडीशन लिख दूं, वो है ए है, कुछ ऑब्जेक्ट है या फिर एक पर्सन है, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक, ये कंडीशन दी हुई है। इसमें ये जो वर्ड यूज हुआ है ना हु, ये वर्ड यूज हुआ है, ये जो सेकंड पर्सन है हमारा, इसके लिए। ठीक है। इसमें ये कहना चाह रहा है ए जो है वो बी के सेकंड राइट में है, यानी कि बी अगर यहाँ है, ये नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसके सेकंड राइट में ए है। उसके बाद ये हु जो है, हु विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि ये जो बी है ये सी के थर्ड लेफ्ट में है, 1 2 एंड 3। तो ये जो वर्ड यूज हुआ है हु, यहाँ पे विच भी हो सकता है। ठीक है। विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो ये जो वर्ड यूज होते हैं हु और विच, ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं। ठीक है। और अगर मैं इसी वर्ड को चेंज कर दूं एंड से, सपोज मैंने यहां पे लिख दिया एंड। ठीक, अब इसको पढ़ते हैं। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी
एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो अब जो यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है एंड, ये हमारा यूज हुआ है फर्स्ट पर्सन के लिए जो कि है ए। ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहा है ए बी के सेकंड राइट में है और सी के थर्ड लेफ्ट में है। ठीक है, यानी कि वो ही सेम पर्सन वो बी के सेकंड राइट में भी है और सी के थर्ड लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये आपको वर्ड में डिफरेंस समझ आना चाहिए कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। ठीक, तो ये है कंसेप्ट सिटिंग अरेंजमेंट का। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। इसमें जैसे इन्होंने बोला है 8 फ्रेंड्स हैं आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, पहले हम जस्ट सर्कल बना लेते हैं। 8 फ्रेंड है। आप एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये सर्कुलर अरेंजमेंट है और इसमें अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर ऑफ पर्सन आपको इवन दिए हुए हैं, ठीक, तो आप इनको एक दूसरे के ऑपोजिट फेस कराएंगे हमेशा। ठीक है, आप ये टेंडेंसी बना लीजिए, अपनी आदत बना लीजिए, जब भी अगर ये इवन नंबर ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट दिए होंगे तो आप उनको सबको एक दूसरे के अपोजिट अरेंज करेंगे। अगर यहाँ पे 8 की जगह ऑड होता तो वो जो ऑड नंबर ऑफ पर्सन आता हमारा, उसको हम यहाँ या फिर कहीं भी रख सकते थे अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ऑड है तो वो एक दूसरे के सारे अपोजिट नहीं हो सकते। यहाँ पे इवन दिया हुआ है तो हमने इसको ऐसे एक दूसरे को अपोजिट फेस करा के बैठा दिया है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। B इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन G एंड D। अब जो B है ये G और D के एग्जैक्टली बिटवीन है। ठीक, सपोज कीजिए मैंने B मान लिया यहाँ पे। ठीक, ये सारे फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है तो हम इसको ऐसे एरो से डायरेक्शन दे देंगे, ये सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक, B इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन G एंड D। तो इसकी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। एक तो ये, अगर मैं G को यहां रख दूं तो D को मेरे को यहां रखना होगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारी, जैसे ये B है तो इस बार हम G को यहां रख देते हैं और D को यहां रख देते हैं। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी चेक करते हैं और आगे पढ़ते हैं इसको। H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। इसके ये जो B है इसके थर्ड लेफ्ट में क्या है, H है। 1 2 एंड 3, तो थर्ड लेफ्ट B का ये होगा। तो यहाँ पे कौन है, H है। इस केस में भी 1 2 एंड 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब देखिए जो वर्ड यूज हुआ है एंड, ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, H के लिए ही यूज हुआ है। H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B एंड सेकंड टू द राइट ऑफ A। ये H B के थर्ड लेफ्ट में भी है और A के सेकंड राइट में भी है। तो A हमारा कहीं यहाँ कहीं रहा होगा, क्योंकि A अगर यहाँ पे है तभी इसका सेकंड राइट H बन रहा है 1 एंड 2। ऐसी सेम कंडीशन में यहाँ पे है, इसकी भी आप ऐसे डायरेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। C इज सिटिंग बिटवीन A एंड G। C जो है वो A और G के बीच में है। तो देखिए इस केस में अगर हम पहले केस में चेक करें, A यहाँ पे है, G यहाँ पे है, तो A और G के बीच में यहाँ पे कहीं C आना चाहिए था या फिर यहाँ कहीं C आना चाहिए था, पर यहाँ तो ऑलरेडी H और D है। तो इसका मतलब ये जो हमारा केस है ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इस केस को हम एलिमिनेट कर देंगे और इस केस में देखते हैं कि C अब A और G के यहाँ बीच में पॉसिबल है क्या। यहाँ देखते हैं C इज सिटिंग बिटवीन A एंड G। तो A हमारा ये रहा, G हमारा ये रहा, तो हम यहाँ पे कहीं C को रख सकते हैं। तो इस केस में ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड B एंड E आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। B और E आपस में ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब B यहाँ है तो E यहाँ पे नहीं आ सकता। तो E के लिए केवल एक जगह बची हुई है और जो एक बची है वो एक पर्सन बचा होगा, उसको हम रख सकते हैं। कौन है वो पर्सन, ABCDEF। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल अरेंजमेंट। इसमें दो पॉसिबिलिटी बनी थी, पहली कैंसिल हो गई, सेकंड पॉसिबिलिटी में हमारा अरेंजमेंट पूरा हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इसका फाइनल अरेंजमेंट है। इसमें तो था सारे के सारे पर्सन एक ही तरफ फेस कर रहे थे, जैसे इसमें इनसाइड फेस कर रहे थे। किसी सिचुएशन में आपको सारे लोग आउटसाइड फेस करते हुए मिल जाएंगे, आउटसाइड द सेंटर, और किसी किसी केस में दोनों मिक्स मिल जाएंगे। कुछ लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी 8 पर्सन है, इसमें ये 8 पर्सन है। यहाँ पे आपको नाम दे रखा है पर्सनों का। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम अरेंजमेंट। 5 of them are facing inside while others are facing outside। जैसे यहाँ पे आ गया मिक्स वाला क्वेश्चन, जिसमें कि 5 लोग जो हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं और बाकी के बचे 3 लोग वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन ये दे रखी है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, जगह नहीं है।
ये रहा बस सेम क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने बोला है, पहले हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बना सकते क्योंकि हमको नहीं पता कौन सा परसेंट अंदर की तरफ देख रहा है या फिर कौन बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं। आकाश इज थर्ड टू द राइट ऑफ चेतन। अब ये जो आकाश है ये चेतन के थर्ड राइट में है, ठीक। अब सपोज कीजिए अगर मैंने चेतन को यहां रख दिया, चेतन के थर्ड राइट में, तब हमारे पास इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज है। अगर चेतन फेसिंग इनसाइड है तो इसका थर्ड राइट क्या होगा, 1 2 एंड 3। अगर इनसाइड है तो आकाश आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती है वो ये है कि अगर चेतन फेसिंग आउटसाइड है, यहाँ पे चेतन है, अगर ये आउटसाइड फेस कर रहा है तो इसका थर्ड राइट क्या होगा, 1 2 एंड 3, यहाँ पे आ जाएगा आकाश, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है हमारी इसकी भी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेश सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आकाश। ब्रिजेश जो है वो आकाश के थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है। तो अब देखो आकाश की हम यहाँ पे पोजीशन या फिर डायरेक्शन फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको इनसाइड फेस कराएंगे तो इसका थर्ड लेफ्ट देखें तो इस साइड 1 2 एंड 3, यहाँ पे ऑलरेडी चेतन है, तो यानी कि इसको हमें आउटसाइड ही फेस कराना पड़ेगा इस वाले केस में। तो इसके लिए आकाश की जो डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी, इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, ब्रिजेश, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आ जाएंगे ब्रिजेश, ठीक है। तो ये ब्रिजेश का केस होगा। इस केस में क्या होगा, इसमें हमें क्या डायरेक्शन देनी पड़ेगी, इसमें आकाश फेसिंग होगा इनसाइड, क्योंकि तभी इसके थर्ड लेफ्ट में ब्रिजेश आ पाएगा। लेफ्ट अब इसका इधर होगा 1 2 एंड 3, यहाँ हो जाएगा ब्रिजेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन ब्रिजेश एंड भुवन। ब्रिजेश और भुवन के बीच में 3 लोग हैं, तो आप कहीं से भी काउंट कर लीजिए, 1 2 एंड 3, यहां से भी यहाँ पे आएगा भुवन, और अगर इधर से काउंट करेंगे तो भी 3 पर्सन के बाद यहीं पे आएगा भुवन। तो ऐसे इस केस में भी यहाँ पे ब्रिजेश यहाँ पे है तो भुवन आ जाएगा इधर इसके ऑपोजिट, ठीक। आगे पढ़ते हैं। चंदन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ब्रिजेश हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर। यानी कि अब देखो ये हु वर्ड यूज हुआ है तो किसके लिए हुआ, ये ब्रिजेश के लिए, यानी ब्रिजेश हमारा आउटसाइड फेसिंग है, सेंटर की तरफ नहीं फेस कर रहा है, तो ब्रिजेश की डायरेक्शन हमने दे दी। तो इसका रिलेशन चंदन से कैसे है, चंदन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ब्रिजेश। तो इस केस में देखें थर्ड टू द राइट 1 2 एंड 3, थर्ड टू द राइट में इस केस में तो आकाश है, तो यहाँ पे चंदन के लिए जगह नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई, तो ये केस हमारा हो जाएगा एलिमिनेट। अब अगले में देखते हैं, इसका थर्ड राइट 1 2 एंड 3, यहाँ पे चंदन के लिए प्लेस अवेलेबल है, तो यहाँ हो जाएगा चंदन। आगे बढ़ते हैं। दीपक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अमित हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर। यानी कि अभी अमित भी आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है सेंटर के, और इसके थर्ड राइट में कौन है, दीपक। तो हमारे पास केवल एक ही यहाँ पे पॉसिबल केस बन रहा है, अगर हम यहाँ पे अमित को रख दें, आउटसाइड फेसिंग है अमित, इसका थर्ड राइट 1 2 एंड 3, यहाँ आ जाएगा दीपक, ठीक है। एक प्लेस बची है और एक ही पर्सन बचा है, वो कौन है पर्सन, वो बचा है ध्रुव, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का। इसको हम ऐसे अलग कर देते हैं, ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल आउट हो गई थी, ये हमारा हो जाएगा इसका अरेंजमेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, एक तरफ फेस करने वाले भी, और यहाँ पे मिक्स कंडीशन थी जहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड दोनों फेस कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट है, ठीक है, और सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर। इसका आप आंसर देंगे, किस तरह से आप आंसर देंगे, जैसे ये अरेंजमेंट बनेगा तो यहाँ पे जो भी पर्सन होगा वो इनसाइड होगा या आउटसाइड जहां भी फेस कर रहा होगा। अब जो भी पर्सन यहाँ होगा इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप यहाँ पे केवल इन अल्फाबेट्स को लिख देना, जो जो आपका अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। मैं चेक करूंगा उसे, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इसका आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अगर हमारे साथ जुड़ के इस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप, ये हमारा नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें कि फ्लैट 50% ऑफ है ऑन ऑल ऑनलाइन कोर्सेज। तो आपको कोड यूज करना होगा NAV50, तो आप इस ऑफर का लाभ ले पाएंगे, ठीक है। बाकी की जानकारी के लिए आप iexambee.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं,
या फिर इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं 9205240228। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो तैयारी करते रहिए अच्छे से, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।